विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अलाइनमेंट 2.6 अरब रुपए की जो है वो ज़मीन खरीदी गई। इसमें गवर्नमेंट के पैसे का ज़िया है, गोइंग बियॉन्ड देयर ओन जुरिस्डिक्शन है। साबका कमिश्नर कैप्टन महमूद, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर रावलपिंडी वसीम ताबिश को हमने गिरफ्तार किया है। जब थोड़ी सी हमने मजीद तफ्तीश की तो मार्च 2021 में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर साहब ने 12 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं टॉप सिटी में। रिंग रोड रावलपिंडी करप्शन केस में गिरफ्तारियां शुरू। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। स्कैंडल में मोहम्मद महमूद का मरकजी किरदार सामने आया था। चेयरमैन लैंड एक्विजिशन कमीशन वसीम ताबिश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस कहते हैं कि साबिक कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को गलत तफसीलात से आगाह किया। बैरून मुल्क से बेनामी जायदादें भी सामने आई। इमरान खान को कठपुतली वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखा जाएगा। आप आवाम की नहीं, सेलेक्टर्स की चॉइस हो। आप चॉइस इसलिए हो कि हर बात पर झुक जाते हैं। नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं बना क्योंकि वो झुकता नहीं था। मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में फिर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं कश्मीर को सूबा बनाने का मंसूबा बन चुका, अमल बाकी है। बर्बादी और फसादी को रोकना है तो रोक लो, वरना फिर मत रोना। वज़ीर आज़म ने मुल्क लूटने वाले सियासतदानों को जेल में डाला। इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क आज मुश्किल हालात में है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। बोले वज़ीर आज़म बड़े लीडर हैं, दीवार के पार देखने की सलाहियत रखते हैं। हुकूमत को मुल्की मसाइल का इदराक है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। फारूक हबीब कहते हैं कि मोदी की भतीजी मरियम बताए पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में एक तरफ मोदी कश्मीरियों पर जुल्म करता रहा था तो आप जिंदाल के साथ कारोबारी ताल्लुकात क्यों बना रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं। सरदारी तूने जो हमारे मुल्क से ज्यादती की, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस्ताद की तरफ। ये जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो। जेके के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो को मैं वो लफ्ज अदा नहीं कर सकता। क्या उसको ये लकब वो शख्स जो शहद पीता है वो लकब ये इसलिए दे रहा है कि उसने इस मुल्क के 90,000 कैदियों को वापस लाया। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा हमारी हुब्बुल वतनी हमारी जिद्दोजहद है। बदजुबान वजीर जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। हमारी जुबान भी खुलेगी तो मुनासिब नहीं होगा। इनकी सियासत ही दूसरों की इज्जत और पगड़ी उछालना है। सेनेटर शरी रहमान बोली ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हैं। जुबान दराजी की भी कोई हद होती है। भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम दिया, वजीर ने उन्हें गद्दार कहने की हिम्मत कैसे की। अखलाकियात से दूर वजीर आजाद कश्मीर में मौजूद हैं। ऑपोजिशन का लीडर ऑफ द हाउस को तकरीर की इजाजत पर एहतजाज। पीपल्स पार्टी अरकान अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में शोर शराबा। शहजाद वसीम ने कहा कि जलसों में जो गुफ्तगू हो रही है वो इनकी आला क़यादत भी कर रही है। कायदे आज़म से मुतालिक मुतनाज़ बयान देने वाले भी मौजूद हैं। ऑपोजिशन ने यही रविश रखी तो हमारे लिए अपने अरकान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जो ज़बान इनकी लीडरशिप ने आज़ाद कश्मीर के जलसों में इस्तेमाल की, इस पर ऑपोजिशन माफी मांगे। चेयरमैन सेनेट बार बार अरकान को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत करते रहे। कौमी असम्बली के इजलास में ऑपोजिशन अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी बोले जो हमारी लीडरशिप को चोर कहेगा हम उसकी लीडरशिप को ऐसा ही जवाब देंगे। वज़रा बद अखलाक़ी पर माफ़ी मांगे। जुल्फ़िकार भुट्टो के लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। राजा रियाज ने कहा भुट्टो शहीद थे, फरामोश नहीं कर सकते।
इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद सरकारी मुलाजिमीन की तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी बहाल। आजाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात कानूनी करार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदाम। सिंध में बढ़ते केसेस पर हुकूमत ने फिर पाबंदियां बढ़ा दी। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स के अहम फैसले। परसों से पहली ता 8वीं जमात के स्कूल बंद करने का फैसला। दीगर तालीमी इदारे सिर्फ इम्तहानात के लिए खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग कल रात से बंद कर दी जाएगी। तफरीही मकामात, जिम्स और खेलों की सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू। भारतीय वेरिएंट के फैलाव में इजाफा। बलूचिस्तान में डेल्टा वेरिएंट के 16 केसेस रिपोर्ट। 11 केसेस कोयटा और 5 तुर्बत में सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा 4% तक पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 16% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 4% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 6.5% रिकॉर्ड। 1980 अफराद में वायरस की तस्दीक। मौलिक वायरस से मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद लेने का फैसला। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, मुतादिद दुकानें सील, जुर्माने आयद। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश। सदर आया चुंद्रीगढ़ रोड और असम्बली के अतराफ में भी बारिश। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। शाहराए फैसल पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम। नर्सरी से मेट्रोपोल तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वजारत कानून पर बहुत दबाव है। फाइल जाए तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है। अदालत में आधे केसेस जमीनों के होते हैं। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि जमीनों के मुकदमात हल नहीं होते। अगस्त तक सारा लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। वजीर आजम का विरासती सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में ऐसे इलेक्शन कराएंगे जिसके नताइज सब कबूल करेंगे। कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं तो वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं। सजा इतनी कम है कि किसी को डर नहीं। आर्मी चीफ से ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपर कोहिस्तान में लेबर कैंप से दासू जाने वाली कोस्टर को हादसा। 13 अफराद जाम बहक, 39 जख्मी हो गए। 2 FC एहलकार शहीद। मरने वालों में 9 गैर मुल्की शामिल। बस में दासू डैम पर काम करने वाला अमला सवार था। चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन दासू पहुंच गए। इमदादी सरगर्मियों का जायजा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया बस में मैकेनिकल खराबी के बाइस गैस लीकेज हुई जिससे धमाका हुआ और बस दरिया में जा गिरी। गैर मुल्की को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाकर देने पर FIA की कराची में कार्रवाई। नादरा के डेटा ऑपरेटर और गैर मुल्की बाशिंदे समेत 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अब्दुल अजीज अब्बासी नादरा मेगा सेंटर डिफेंस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर है। MQM का एक बार फिर सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा। आमिर खान कहते हैं सिंध में जाली अक्सरियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी हुक्मरानी कर रही है। 30 से 40 लाख जाली वोटर्स का इंदराज कराया गया। नादरा का हमला जालसाजी में मुलविस है। रॉ और NDS के लोगों को भी जाली शनाख्ती कार्ड बना कर दिए गए। इन अफसरों को नौकरियां दिलवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लाहौर डिफेंस में मॉडल नायाब को किसने कत्ल किया, गुत्थी सुलझ न सकी। पुलिस ने मुबैना कातिल की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में 30 से 35 साला शख्स कत्ल के बाद घर के बाहर से गुजरता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक यही शख्स कातिल हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब सरगई लारूस से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। तवीलुल मुद्दती और कसीरुल जहदी शराकत दारी के ख्वाहां हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू।
दोनों वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। वनडे सीरीज खत्म, अब T20 का इम्तिहान। इंग्लैंड ने मुख्तसर फॉर्मेट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस के बायस ड्रॉप होने वाले मुस्तकिल खिलाड़ियों की वापसी। ऑयन मॉर्गन टीम की क़यादत करेंगे। जेसन रॉय, मोइन अली और आदिल रशीद भी एक्शन में नजर आएंगे। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 16 जुलाई से होगा। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। आईसीसी ने T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में पाकिस्तान के बाबर आजम का दूसरा नंबर बरकरार, इंग्लैंड के डेविड मिलान की पहली और ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच की तीसरी पोजीशन। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शम्सी का पहला नंबर। कोई पाकिस्तानी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल नहीं। मुल्तान में सफेद टेडी बकरों की धूम, खूबसूरती और वजन में अपनी मिसाल आप, जो देखे वो निहाल। शहरी ने कुर्बानी के लिए बकरे पाल लिए। दूध, मक्खन, देसी घी से पले बकरों का वजन 1.5 से 2 मन देखने के लिए शहरियों का तांता बन गया। और फ्रांस के कौमी दिन पर पेरिस में शानदार फौजी परेड का इनेकाद। शानदार फ्लाई पास्ट, बर्री, बहरी और फजाइया के फौजी दस्तों ने मार्च किया। अस्करी ताकत का भी मुजाहरा किया गया।